ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के भी गुरु कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 को अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 10 अप्रैल 2025 को शाम 7:50 पर देवगुरु रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। 16 जून 2025 तक ये अपने परम मित्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और किन मामलों में गुरु आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें तो मकर राशि वाले जातकों गुरु बृहस्पति को ज्योतिष में बहुत ही प्रभावशाली और शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, इन सब विषयों का कारक बृहस्पति को ही माना जाता है। तो गुरु का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में होता है। एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने तक गोचर करते हैं। इनकी महादशा 16 वर्षों की होती है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब ये प्रभावी और बलवान हो तो यहां पर भी कई प्रकार की सफलता देने का काम करते हैं। अगर गुरु कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार की भावना लेकर चलता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों के संपर्क में लोग बहुत ज्यादा आते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी को प्रभावित करने में भी सफल रहता है। गुरु बलवान हो तो जीवन में व्यक्ति नाम सम्मान अर्जित करता है, सफलता अर्जित करता है, धन, उत्तम संतति तथा उत्तम वैवाहिक जीवन को प्राप्त करता है। गुरु कुंडली में बलवान हो तो जीवन में व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में उन्नति मिलती है। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कमजोर गुरु के प्रभाव से लीवर जनित रोग, पीलिया की बीमारी, पेट की समस्या, चर्म रोग देखने के लिए मिलता है। गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक मामलों में या तो कलह का सामना करना पड़ता है या विलंब का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति के पीड़ित होने पर शिक्षा प्रभावित हो जाती है और कर्जा जीवन में ज्यादा हो जाता है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए 10 अप्रैल 2025 को गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम घर के स्वामी होकर और आपके व्यय भाव के स्वामी होकर आपके 5वें घर में मौजूद रहेंगे और पंचम घर में नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। कुंडली के 5वें घर से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में, बौद्धिक शक्ति, क्रिएटिविटी के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जो गुरु हैं वो आपके सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेंगे। तो इस समयावधि में आपके जीवन में सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र के मामले में रुके काम आपके जीवन में बनने जा रहे हैं। बहुत सारे मकर राशि के ऐसे जातक हैं जो अपने जीवन में मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। गुरु का मंगल के नक्षत्र में होना आपके जीवन में आसानी से आपके कार्यों को बनाने वाला है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी उपलब्धि भी देने का काम करने वाला है। गुरु 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालने वाले हैं, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं, 9वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही डालने वाले हैं।
इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिहाज से भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यानी गुरु आपके भाग्य भाव से भी अपना संबंध बनाए हुए हैं और आपके लाभ भाव से भी अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप जीवन में नवीन मार्ग, धन कमाने के लिए नवीन मार्ग की तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में नवीन मार्ग मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन लेने की भी यदि आप योजना बना रहे हैं, इसका कारण है कि मंगल जो है वो आपके चौथे घर के स्वामी माने जाते हैं और चौथे घर से ही भूमि, भवन, वाहन के बारे में विचार करते हैं। तो गुरु का संबंध आपके सीधा सुख भाव से बनने वाला है। तो अब आपके जीवन में नवीन संपत्ति यानी नवीन लग्जरी आइटम के आने की संभावना आपके जीवन में बन सकती है। अब देखिए, समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों के लिए भी अवसर आपके जीवन में रहने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन में विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, तो गुरु का यह परिवर्तन आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को भी आपके जीवन में देने वाला है। और जो मकर राशि वाले जातक विवाहित हैं, विवाह में दाम्पत्य संबंधों में जिन जातकों का जुड़ाव है, तो अब आपके जीवन में पार्टनर का भरपूर सहयोग आपको मिलने की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। अब देखिए, 15 तारीख को मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए प्रवेश करने वाले हैं। तो 15 मई से लेकर 16 जून तक मंगल के नक्षत्र में ही गुरु रहेंगे, लेकिन राशि अलग होने वाली है। मिथुन राशि में गुरु जाने वाले हैं। तो कुछ मामलों में मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा। जैसे सबसे पहली सावधानी तो यह है कि 15 मई से लेकर 16 जून के बीच में सेहत के मामले में आपको ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार की एडिक्शन यदि आप जीवन में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की लत आपके जीवन में है, उससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने आलस्य पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। यदि आप अपने आलस्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके हाथ से कई प्रकार के नवीन अवसर भी निकल सकते हैं। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कर्जों से बचना चाहिए। कर्जा यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं तो छठे घर में गुरु मौजूद होने वाले हैं, तो कर्जा लेने से आपको बचना है। यदि आप लॉटरी, शेयर, सट्टा जैसे चीजों में भी निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पूरी तरह से अलर्ट होकर ही निवेश करना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, बृहस्पति जनित शुभता यदि आप जीवन में चाहते हैं तो इस समयावधि में पीली चीजों का दान आपको जरूर करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, इसका दान यदि आप किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में करते हैं या किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा दक्षिणा भाव से बृहस्पतिवार के दिन देते हैं, तो यदि आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था दुष्प्रभाव दे रही है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।